जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दबंग क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम 2022 की प्रिपरेशन के लिए। एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम 2021 में 2 दिसंबर 2021 की सेकंड शिफ्ट में पूछे गए रीजनिंग के क्वेश्चन। तो यदि आप लोग भी रीजनिंग को बेहतर तरीके से करना चाहते हैं और एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। और एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम के प्रीवियस ईयर के पेपर, जीके, जीएस, हिंदी, मैथ्स और रीजनिंग सभी का फुल सॉल्यूशन देखना है तो चैनल की प्लेलिस्ट आप लोग चेक कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा दोस्तों आप लोगों की स्क्रीन पर। तो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, फटाफट हम पढ़ेंगे और जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे। अगर आपको वीडियो की स्पीड तेज लगती है ना तो आप वीडियो की स्पीड कम करके देख लेना, क्योंकि कम समय में ज्यादा तैयारी करना है, बहुत कम समय बचा है एग्जाम को। देखिए यहां पर क्या बोला गया है, क्वेश्चन में आप लोगों से बोला गया दोस्तों, अकरम, नागेश, गिरीश, विक्रम और सतपाल किसी पंचभुजाकार मेज के पांचों कोनों पर बैठे हैं। तो मेज कैसा है, पंचभुजाकार। कैसा है, पंचभुजाकार, मतलब कि ऐसी कितनी भुजाएं हैं, पंचभुजा। तो ये एक प्रकार का मेज है। सभी मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे, मतलब अंदर की ओर मुख करके बैठे। गिरीश विक्रम के बाएं तीसरे स्थान पर है। गिरीश जो है विक्रम के बाएं, तो हम यहाँ क्या मान लें, विक्रम को मान लेते हैं। तो विक्रम के बाएं तीसरे स्थान पर है, तो बाएं कौन सा होगा, पहला, दूसरा, तीसरा। तो यहाँ क्या आ गया दोस्तों, गिरीश। गिरीश जो है ना विक्रम के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। यहां तक हमारी लाइन कंप्लीट हुई। अगला देखिए, सतपाल जो है ना नागेश के बाईं ओर बगल में बैठा है। सतपाल जो है नागेश के बाईं ओर बगल में बैठा है, लेकिन ये कंडीशन अभी हम अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि सतपाल, नागेश दोनों से नाम हमें यहां पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। आगे वाली कंडीशन पढ़ते हैं। देखिए यहां पर दिया है गिरीश विक्रम के बाएं तीसरे स्थान पर है। क्या बोला, ये वाली लाइन हो गई, नीचे वाली लाइन पर थे, है ना। तो नीचे वाली लाइन, अकरम सतपाल के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। क्या बोला है, अकरम सतपाल के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। तो देखिए अब हमारा हो गया पूरा सॉल्व। अगर अकरम को यहां बैठा है तो सतपाल के बाएं दूसरे स्थान पर यह है। अकरम को यहां बैठा है तो सतपाल के बाएं दूसरे स्थान पर यह आ सकता है। तो कहां बैठेगा, अकरम यहां बैठेगा। तो यहां पर आ गया अकरम, और अकरम सतपाल के बाएं दूसरे स्थान पर है। सॉरी, यहां पर सतपाल के बाएं, तो यहां कौन बैठाना होगा, सतपाल को। जो अकरम है सतपाल के बाएं दूसरे स्थान पर, तो पहला ये, दूसरा ये। तो यहां क्या आ गया दोस्तों, अकरम। तो अब बचा हुआ जो भाग है वो कौन आ गया, देखिए कौन बचा, अब नागेश बचा है, ये नागेश। तो नागेश वाली जो कंडीशन वो अप्लाई हो रही है या नहीं ये हमें देखना है। तो नागेश वाला क्या है कंडीशन, सतपाल नागेश के बाईं ओर बगल में। तो देखो सतपाल नागेश के बाईं ओर बगल में बैठा है, मतलब हमारी सारी कंडीशन अप्लाई हो गई, ये बिल्कुल परफेक्ट बन चुका है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, नागेश के दाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, नागेश के दाएं दूसरे स्थान पर। नागेश अब दाया किधर, जब मुख अंदर की ओर है, तो जैसे मैं इधर खड़ता हूं, जैसे मेरा मुख भी अभी अंदर की ओर है, तो मेरा बाया इधर, मेरा दाया इधर, तो इसका बाया इधर, दाया इधर। क्वेश्चन में क्या पूछा है, दाया, नागेश के दाएं दूसरे स्थान पर, तो पहला, दूसरा कौन बैठा है, अकरम बैठा है। राइट आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है दोस्तों, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो वीडियो की स्पीड अगर आपको थोड़ी सी तेज लग रही हो तो वीडियो की स्पीड को आप कम करके देख लेना दोस्तों, क्योंकि कम समय में ज्यादा पढ़ाई करना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, और वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा यार। हम लोग आपको देखिए रात के अभी 12 बज चुके हैं, अभी टाइम आपको दिख जाएगा आगे किसी क्वेश्चन में, यहाँ पर ये दिखता भी रहता है वॉच में, सिस्टम पर। तो आप लोग देखेंगे रात के 12 बजे भी आपके लिए काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और आप एक वीडियो को लाइक नहीं करते, ये बड़ा बुरा लगता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है। यहां पर बोला है ये जो शब्द है सीर, ये शब्द दिख रहा है ना दोस्तों, इसे किस रूप में कूट भाषा में लिखा गया है। तो आप देखेंगे इसे इसकी जो कोडिंग है ना किस रूप में की गई है। तो आप देखेंगे 21 और यहां पर 10, फिर 2, 2, 20, और फिर इसके बाद देखिए नेक्स्ट शब्द आप देखते हैं। तो नेक्स्ट शब्द आपको क्या दिया है, नाइट, NIGST। अब नाइट को किस रूप में कोडिंग की गई है, तो नाइट को देखिए किस रूप में किया गया है। तो यहां पर दिया है 16, फिर दिया है 3, और फिर दिया है 9, फिर दिया है 10, और फिर दिया है 22। तो अब आपसे क्या पूछा गया है, अब आपसे पूछा गया है राइट को किस तरीके से लिखा जा सकता है। क्या पूछा गया है, राइट को किस तरीके से लिखा जा सकता है। तो आप लोग इसी में से देख लेंगे, सभी को हमें पता चल जाएगा। आर देखना है
तो इसमें आर देखिए, आर को कैसा लिखा है 20, तो यहाँ पर 20 लिखे। आई को देखिए क्या लिखा है, तो आई को देखिए 3 लिखा है, 3 लिख देंगे। जी को देखिए क्या लिखा है, जी को 9 लिखा है, 9 लिख देंगे। एच को देखिए क्या लिखा है, तो एच ये है, एच यहाँ भी दिख रहा है, कहीं से भी ले लीजिए 10 आएगा। और टी जो है ना कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, टी को क्या लिखा है 22, तो आंसर क्या होगा 20 3 9 10 22, 20 3 9 10 22। राइट आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर क्या है दोस्तों इसका 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया क्या पैटर्न चल रहा था। सिर्फ आपको 2 शब्द दिए गए जिन्हें कूट भाषा में शब्दों में लिखा गया, मतलब आपकी गिनती में लिखा गया नंबर्स में, तो उस कूट भाषा को हमने पहचान लिया, दोनों शब्दों से इनके अर्थ निकालकर तीसरे वाले शब्द हमने बना दिया जो हमसे पूछा गया था। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, यहाँ पर पेपर कटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों की एग्जाम की हर शिफ्ट में पूछे गए थे, तो पेपर कटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए जल्द ही लेकर आएंगे। एक पूरा का पूरा आपका चैप्टर होगा, क्योंकि इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन तो आपकी हर एक शिफ्ट में पूछा गया है, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है, हम आपको जरूर बताएंगे। देखिए यहाँ पर अब पेपर को पहले हाफ फोल्ड किया जाता है लेफ्ट साइड में, तो यहाँ पर जिस तरीके से पेपर को फोल्ड किया जाता है उसी के अपोजिट उसे खोला जाता है। अब इधर की ओर जो खोला गया तो इसका इधर खोलेगा, तो देखिए ये वाला भाग जो है ना दोस्तों, इसे थोड़ा सा मैं और दुबला पतला कर लेता हूं। देखिए 4 भाग बना देते हैं हम लोग, ये हो गया, इसके 4 भाग हमने बना लिए। अब देखेंगे आप लोग यहाँ पर इस तरीके से फिगर है, यहाँ पर इस तरीके से एक फिगर है, यहाँ पर ये। अब इसे ऊपर की ओर खोलना है क्योंकि इधर मुड़ा गया था, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में खोलना है। अपोजिट डायरेक्शन में खोलना है, आप लोगों को दिख नहीं रहा, ज्यादा पतला हो गया, चलिए देखते हैं। अपोजिट डायरेक्शन में खोलना है, तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ खुलेगा, और ये वाला भाग दोस्तों यहाँ इधर जाएगा, और ये वाला भाग यहाँ। अब जब इसे राइट साइड में देखिए, अभी इधर फोल्ड हुआ था तो इधर खोलना है, तो इधर खोलेंगे तो यहाँ पर ये आ गया इस तरीके से। और फिर आप देखेंगे कि एक और तरीका यहाँ पर आप लोगों को दिखेगा, यहाँ पर देखिए ये वाला भाग हम हटाते हैं, ज्यादा पतला हो गया है तो इससे ये हमने हटा दी। चलिए देखते हैं, यहाँ पर हमने ये दिया रखा है, मतलब बीचों बीच, इन दोनों के बीचों बीच पॉइंट है, तो इन दोनों के बीचों बीच पॉइंट बना, फिर इधर ये वाला बनेगा, इधर ये वाला बनेगा, सेम टू सेम पैटर्न इधर भी रहने वाला है। मतलब ये समझ लीजिए जैसा लेफ्ट में वैसा राइट में होगा। तो ये वाला भाग कहाँ देखने को मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है। पेपर कटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन हम आपको कराएंगे और बिल्कुल क्लियरिटी के साथ आपको क्वेश्चन दिखाई देंगे। यहाँ पर ये थोड़ा सा जो आपकी आंसर की है उसका क्वेश्चन था तो साफ नहीं दिख रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर बोला गया है स्वीट्स, SWEETS, स्वीट्स, ठीक है। स्वीट्स को किस रूप में कोड किया गया है, तो आप देखेंगे स्वीट्स को कहा गया है TZKOIN के रूप में। तो यहां पर आपसे पूछा गया उसी कूट भाषा में चॉइस को क्या लिखा जाएगा, CHOICE, चॉइस को क्या लिखा जाएगा ये आपको बताना है। तो चलिए इसे देखते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। तो एस किस स्थान पर आपको पता है क्या, 19 पे, और टी 20 पे, +1 हुआ। यहां पर देखते हैं हम क्या हुआ, तो W 23 पर और यह 26 पर, तो +3। यहां पर देखिए क्या हो रहा है, तो आप देखेंगे कितने का अंतर आ रहा है, E से K पर, मतलब 6 का अंतर आ रहा है, 5 6 11। फिर यहाँ पर अंतर देखिए तो 5 से कितने पर आ गया, 15 पर, मतलब 10 का अंतर आया। फिर यहाँ पर देखिए कितने का अंतर आया, 10 से 9 पर आ गया, 10 से 9 पर आ गया। तो देखिए 20 से 9 पर आ गया, तो 6 उधर के 9 इधर के, कुल मिलाकर कितने का अंतर 15। और फिर इधर देखिए तो यहाँ पर क्या है, एस से एन पर आ गया है, एस से एस किस नंबर पर है, 19 पर, तो 7 उधर के मिलाकर 26 और 14 इधर के, तो 26 और 14 इधर के और 7 उधर के, तो 21। आप सेम पैटर्न यहाँ पर भी होगा, देखिए इसमें भी आप सेम पैटर्न पर जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो आप सेम पैटर्न पर जोड़ेंगे ना दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, +1 करना है, तो सी में +1 करेंगे तो डी, तो ऑप्शन में 1 2 मैच कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। फिर इसके बाद +3 करना है, तो +3 करना है, तो एच में 3, 8 और 3 11, तो के। तो देखिए डी और के किसी ऑप्शन में दिख रहे हैं क्या, सिर्फ इसी ऑप्शन में दिख रहे हैं। तो राइट आंसर कौन सा आपका, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर। दोस्तों आगे क्या आपके करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, बाकी आगे करेंगे तो आंसर आ जाएगा। देखना यहाँ पर है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, सी ने बी से एक मशीन खरीदी। क्या बोलता है, सी है वो बी से एक मशीन खरीदता है, बी व्यक्ति से एक मशीन खरीदता है, और जिसने इसे ए से खरीदा। अब सी जो है वो बी से खरीदता है और बी ने किससे खरीदा है दोस्तों, ए से खरीदा है। ये समझ में आया, सी बी से खरीदता है लेकिन बी ने किससे खरीदा था, ए से खरीदा था। अब यहां पर देखिए तो ठीक है, अब यहां पर देखिए आगे बोला है, सी ने मशीन को इतने रुपए में खरीदा। सी ने मशीन को कितने रुपए में खरीदा, आपको दिया 9360 में। इस पर ए और बी ने क्रमशः 30% और 20% का लाभ कमाया, तो ए ने मशीन को किस मूल्य पर बेचा था, ये आपसे पूछा है। तो देखिए
मानते हैं हम प्रारंभ में जो मशीन का मूल्य है वो कितना था, 1 था। फिर क्या हुआ, इस पे 130% का लाभ अर्जित किया गया। 130% मतलब ए ने कितने बेचा, इसके क्रय मूल्य के 130% पर। फिर बी का तो ये क्रय मूल्य बना, तो बी ने क्या करा, इसका 120% लाभ लेकर किसे बेच दिया, सी को। और सी ने इसके लिए कितने रुपए दिया, 9,360 रुपए। इसे हल करेंगे तो देखिए 1 से इंटू 130% का चिन्ह हटता है तो बटे में क्या आता है, 100। बटे में क्या आता है, 100, ये आ गया। अब यहाँ 9360। क्वेश्चन को देखिए अभी हम सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, x बराबर से 9360 और यहाँ पर एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। 10 गुणा 10 बटे में क्या आ गया दोस्तों, तो आप कहेंगे सर जी 13 गुणा 12 आ जाए। अब इसे हल किया जाए तो क्या होगा, तो चलिए इसे भी हल कर लेते हैं। पहाड़े आते हैं ना, पहाड़े आते हैं ना, पहाड़े नहीं आते हैं तो याद कर लो 30 तक। देखिए यहाँ से 12 एकम 12, इसे देखते हैं तो 12 8 96, तो 12 से काट देते हैं, 12 36, 12 8 96, 12 7 84, 12 7 84, तो बचा कितना, 12 7 84, तो बचा कितना, 6 उधर के 3 इधर के, 6 3 9, तो यहाँ पर क्या हो गया 12 8 96 और ये जीरो, और ये 13 78 और ये जीरो, कुल मिलाकर कितना आ गया 6000। कुल मिलाकर कितना आ गया, तो इसका जो क्रय मूल्य था वस्तु का कितना आया 6000। लेकिन इसका उत्तर 6000 नहीं है दोस्तों, उत्तर 6000 नहीं है। क्वेश्चन में कुछ और पूछा है, क्वेश्चन में बोला है ए ने मशीन को किस मूल्य पर बेचा था। तो ए ने जो है ना इसका ए ने इसे कितने पर बेचा था, इसका 130%, मतलब 6000 के 130% लाभ पर बेचा था। ये बोला है ना 130% लाभ पर। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो ये कितना हो गया 13 78 और 2 जीरो, तो कितने रुपए पर इसे बेचा था ए ने, तो आप कहेंगे 7800 रुपए पे। करेक्ट आंसर कहां दिख रहा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट का इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर, क्वेश्चन में बोला है इसकी मिरर इमेज क्या होगी। मिरर यहां पर रख देता हूं मैं, देखिए ये मिरर आ गया राइट साइड में। तो आपसे पूछा गया है कि ये यहाँ पर जो क्वेश्चन फिगर दिया है इसकी मिरर इमेज क्या होगी। तो देखिए मिरर जब भी रखा जाता है ना दोस्तों, तो लेफ्ट राइट चेंज हो जाता है। आप लोगों ने अपने घरों में कांच के सामने अगर खड़के सलामी करिए तो आप देखेंगे कि आपका जो हैंड है ना वो लेफ्ट राइट चेंज होता हुआ दिखाई देगा। हमारा इस साइड से भाग दिख रहा है तो उसका इस साइड से दिख रहा है, ठीक है। तो ये लेफ्ट राइट क्या होता है, चेंज हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो क्या हो रहा है, इसके जो पैर इधर है ना ये किधर हो जाना चाहिए, इधर हो जाना चाहिए, तब मतलब पैर इस साइड की दिशा में हो गए ना तो आंसर है। अब देखिए ये दोनों पैर अलग अलग दिशा में भाग रहे हैं, आंसर नहीं है। ये दोनों पैर तो इस दिशा में है, इसके भी दोनों पैर, इसके भी दोनों पैर इस दिशा में। अब तीनों में कुछ और चेक करते हैं। पैर दिख गया, उसके बाद देखिए कि ये जो लाइन है ना एक दूसरे को यहाँ से यहाँ टच करती है, ये वाली लाइन पूरी टच नहीं कर रही है, तो ये वाला ऑप्शन कैंसिल। अब इन दोनों में देखना है तो देखिए ये अंदर साइड वाला डार्क है, ये बाहर वाला नहीं है, तो ये भी कैंसिल। राइट आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर सेकंड। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर। ये ऑड मैन आउट से क्वेश्चन था आप लोगों के सामने, या मिरर इमेज से, तो इसके क्वेश्चन भी जल्द ही चैप्टर वाइज आप लोगों के लिए लाए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या पूछा है, क्वेश्चन को आप देखेंगे ध्यान से तो क्वेश्चन में आप लोगों को क्या दिया गया है देखने को मिलेगा। क्वेश्चन में एक नंबर सीरीज दी है 11 9 15 41 और दिया है क्वेश्चन मार्क। पूछा है कि इसके स्थान पर क्या आएगा, इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। अब देखिए मैं सोचता हूं क्या आना चाहिए, आप भी सोचिए कि क्या आना चाहिए, ठीक है। तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि आंसर क्या आना चाहिए। तो 11 में से कितना घटाया जाए कि 9 आ जाए, तो 2 घटाते हैं। फिर 9 में कितना जोड़ा जाए कि 15 आ जाए, 6। फिर देखिए क्या हो रहा है, तो कुछ तो गड़बड़ हो रही है, कुछ ना कुछ नया पैटर्न यहाँ पर चल रहा है। तो जल्दी से देखिए कि इसका जो राइट आंसर है ना दोस्तों वो क्या होने वाला है। तो आप लोगों से बन रही है या नहीं बन रही है ये आपको बताना है। तो चलिए मैं कोशिश करता हूं, आप लोग भी देखिए कि सर जी क्या इस तरीके से हो जाएगी। एक नया पैटर्न लगाते हैं। यहां पे देखिए हम लोग करते हैं दोस्तों कि 11 9 15 41, ठीक है। अब देखिए यहां पर हम लोग देखें, अगर 11 एकम 11 क्या है बोले, 11 एकम 11 और उसमें से 2 माइनस कर दे तो कितना आ गया, 11 एकम 11 2 माइनस कर दे तो 9 आ गया। सेम पैटर्न यहां पर। तो आप देखिए 1 से गुणा किया था, 2 से करेंगे तो 9 दुआ 18, 18 में से 3 घटा दो तो क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा ना, आ गया। आगे देखिए यहां पर पैटर्न देखिए, तो अब 2 के बाद 3 से गुणा करना है, तो 15 तिया 45, 3 घटाए थे अब 4 घटाना है, 45 में से 4 घटाए तो 41। तो अब यहां पर क्या करना है, तो यहां पर आप लोग देखेंगे कि 4 से गुणा कीजिए और 5 घटा दीजिए, तो 4 एकम 4 और 4 चुकू 16, 5 घटा दीजिए तो बचा क्या दोस्तों 159। क्या बचा 159, किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सेकंड में। तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर है। क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ना
वो जल्दी से आप लोग कमेंट करेंगे। वीडियो पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है। तो ये तो बिल्कुल सरल सा क्वेश्चन है, मैं लिख देता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ए जेड के, ठीक, उसके बाद क्या दिया है ई वी एन, उसके बाद क्या दिया है तो आई आर क्यू, उसके बाद क्या दिया है ओ एल टी। देन आपसे यह वाला पूछा गया है कि यहाँ पर क्या आने वाला है। तो देखिए कितना इजी सा है दोस्तों। यहाँ पर देखिए इसमें कितना जोड़े किया जाए तो एक में 4 जोड़ेंगे तो 5, 5 में 4 जोड़ेंगे तो 9, 9 में 4, 9 में कितना जोड़ दिया 6 जोड़ दिया तो 15 आ गया। ठीक है, अभी यहाँ पर पैटर्न देखते हैं। यहाँ पर देखिए तो आप लोग क्या चल रहा है, इसमें देखेंगे जेड में कितना जो घटाए हमने -4 करे तो भी आया, जेड में से -4 किए भी आया, और 22 में से -4 करे तो 18 आया, और इसमें से भी कितना माइनस करे 18 में से कितना माइनस करे -6 करे। और यहां पर देखिए तो यहाँ क्या चल रहा है तो आप देखेंगे यहां पर देखिए 11 और 4, 11 और 3 है दोस्तों। 11 में अगर 3 जोड़ दें तो 14 हो जाता है, 14 में 3 जोड़ दूं तो 17, 17 में 3 जोड़े तो 20। आप देखिए यही पैटर्न हमें आगे चलाना है, यही वाला पैटर्न जो है देखिए 4, 4 -4 +3, मतलब 2 स्थान पर एक जैसा पैटर्न चल रहा है। तो यहां पर भी अब क्या होगा +6, तो +6 कीजिए तो क्या आ जाएगा तो 15 में 6 जोड़ेंगे तो 21। यहां पर भी देखिए वही पैटर्न है, -6 करना है तो 12 में से 6 गया तो कितना बचा 6। अब यहां पर भी ये +3 का पैटर्न, सेम पैटर्न। तो आप देखिए +3 यहां भी +3 यहां भी +3, तो टी में जोड़ेंगे तो W। तो राइट आंसर देखिए क्या आया UFW। किसमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर 3 में, किसमें देखने को मिल रहा है ऑप्शन नंबर 3 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर, फटाफट आंसर कमेंट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया दोस्तों, तो यहां आप देखेंगे हमसे कहा गया है नेक्स्ट शब्द को इस रूप में, ये देखिए नेक्स्ट शब्द लिख देता हूं पहले तो मैं आपको समझ में आ जाए जरा। नेक्स्ट शब्द को इस तरीके से यहां पर कूटबद्ध किया गया है। किस तरीके से कूटबद्ध किया गया है तो आप लोग देखेंगे यहां पर MO मतलब कि क्या MO। दूसरा फिर देखिए यहां पर क्या दिया है DF, क्या दिया है DF। फिर क्या दिया है यहां पर WY। फिर यहां पर देखिए इसे भी 2 भागों में बांटा गया, क्या लिखा गया एक SU। अब यहां पर क्या होता है -1 करते हैं, एक बार +1 करते हैं, एक बार -1, एक बार +1, एक बार -1, एक बार +1, -1, यही चल रहा है ना, यही चल रहा है ना। तो अब बोला है क्लॉक को क्या लिखेंगे, क्या बोला दोस्तों क्लॉक को क्या लिखेंगे, तो क्लॉक देखिए CLOCK, क्लॉक को क्या लिख रहा है। तो अब आप कहेंगे कि सर जी वही -1 +1 +1, तो C में से एक गया तो कितना B, और +1 करेंगे तो D, L में से एक गया तो K, L में एक प्लस करेंगे तो M, O में से एक गया तो O 15 पर है 14 पे क्या आ जाएगा N, एक प्लस करेंगे तो P, इसमें से एक गया तो B, इसमें एक जोड़े तो D, इसमें से एक गया तो J, इसमें एक जोड़े तो N। ये देख लीजिए आ गया तो BDKMNPBDGN। राइट आंसर किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर 3 में आपको देखने को मिल रहा है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 3 क्या है करेक्ट आंसर है। अच्छे से समझ में आ रहा है। वीडियो थोड़ी सी स्पीड में बनाई जा रही है, अगर आपको लग रहा है कि सर आप तेज बोल रहे हैं तो आप कमेंट करें, नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि और थोड़ा धीरे किया जाए, लेकिन कम समय में आपको ज्यादा पढ़ाना है, इस वजह से हम आपके लिए ज्यादा कंटेंट लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वीडियो थोड़ी स्पीड में बनाई जाती है। आप वीडियो की स्पीड को थोड़ा सा कम कर लीजिएगा, ठीक है। फिर भी अगर आप कमेंट करते हैं ना तो अगले वीडियो में हम हमारी स्पीड कम कर लेंगे, ठीक है। ये नाइट का समय है, काफी समय हो रहा है, आप लोगों के लिए और भी कंटेंट बनाना है, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी से क्लासेस चल रही है। काफी रात हो गई है, रात भी देखिए कितनी हो गई, मैं बता ही देता हूँ, है ना। आपको लगेगा देखिए 12 बज चुकी है, 12 बज चुकी है, 12 बजे आप लोगों के लिए क्लास चल रही है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, कम समय बर्बाद करते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया दोस्तों, यहां पर बोला है 4 अक्षर समूह दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी ना किसी समान, मतलब एक तरीके से बिल्कुल समान है, 3 जो है बिल्कुल सेम टू सेम है, और एक जो है ना असंगत है, ऑडमैन है। ऑडमैन आउट से रिलेटेड क्वेश्चन है, मतलब एक जो असंगत है सबसे अलग है, वही वाला आपको यहां से छांटना है। TPWRBXEBSD। तो देखिए यहां पर क्या पैटर्न चल रहा है ये हमें समझना है। पैटर्न देखते हैं, और TPWR इसमें क्या पैटर्न चल रहा है, उसके बाद VXEV पैटर्न हमें देखकर इसका आंसर करना होता है, HDKF, और इसके बाद देखेंगे तो RNUP। इसमें से अगर आपने देख लिया ना तो करेक्ट आंसर आप लगा दोगे। तो देखिए क्या हो रहा है, ये 20 है और ये कितना है, ये 20 है और ये कितना है। तो यहां पर आप देखेंगे तो देखिए पैटर्न को अभी मैं यहां से समझाता हूं, ये ज्यादा सरल हो जाएगा। T कितने पर 30 पर, इसमें क्या तो ये +3 हुआ, इसमें क्या हुआ -2 हुआ, इसमें देखिए +3 हुआ और इसमें क्या हुआ -2 हुआ,
इसमें क्या हो रहा है दोस्तों, एच में 8 में 3 जोड़ूंगा तो 11 और इसमें से 2 जोड़ूंगा तो 6। अब सेम पैटर्न देखिए यहां पर, इसमें देखिए तो यहां पर क्या हो रहा है, आप देखिए इसमें +3 जोड़ दिया और इसमें कितना जोड़ा, +2 जोड़ा। अब आप देखिए कि यहां पर कौन सा अलग दिख रहा है, +2। यहां पर देखिए P और +2R होता है, मतलब 14 16 2 18। तो यहाँ +3 +3 +3 +3 सब में एक जैसा है, लेकिन यहाँ +2 +2 +2 ये वाले में -2। तो राइट आंसर कौन सा है जो सबसे अलग दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सेकंड। समझ में आ गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन क्या दिया है तो आप देखेंगे यहाँ पर लिखिए, एक नंबर सीरीज दे रखी है 53, नंबर सीरीज क्या दी है 53, 61, 88 और फिर दे रखा है 152, 277 और आपसे पूछा गया है जो नेक्स्ट है ना दोस्तों, वो क्या होने वाला है। जो नेक्स्ट यहाँ पर संख्या है, नंबर सीरीज है, वो क्या होगी यह आप लोगों को देखकर बताना है। तो देखिए इसमें कौन सा पैटर्न चल रहा है, कुछ प्लस माइनस हो रहा होगा या फिर कोई एक पैटर्न चल रहा होगा। तो देखते हैं, नंबर में ज्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा है, तो देखिए मेरे हिसाब से ज्यादा का अंतर नहीं आना चाहिए, मतलब कोई ना कोई, पहले प्लस करके देखते हैं कि प्लस का जो नियम हमारा लागू हो रहा है या नहीं हो रहा है। प्लस वाले नियम क्या कहता है, तो देखिए यहां पर देखते हैं कितना प्लस हो रहा है, 7 और 1 8, कितना प्लस हो रहा है 8। यहां पर देखिए कितना प्लस हो रहा है, 8 में से 1 गई तो 7 और 8 में से 6 गई तो 2। यहां पर क्या प्लस हो रहा है, तो 12 में से 8 गई 4, फिर यहां बचा 14 में से 8 गई 6। यहां पर क्या प्लस हो रहा है, तो 7 में से 2 गई तो 5 और 7 में से 5 गई तो 2, 2 में से 1 गया 1। अब आगे क्या प्लस होगा, तो इन नंबर्स को, नीचे वाले नंबर्स को देख के आपके माइंड में कुछ आया क्या, कुछ आया क्या, आ गया होगा। देखिए ये क्या है, ये 2 का क्यूब है, ये क्या है, ये 3 का क्यूब जोड़ा जा रहा है, यहाँ पर 4 का क्यूब जोड़ा जा रहा है, यहाँ पर 5 का क्यूब जोड़ा जा रहा है। तो अब कितने का क्यूब जोड़ा जाएगा दोस्तों, अब कितने का क्यूब जोड़ना है हमें, 6 का क्यूब। तो 6 का क्यूब क्या होता है 216, प्लस 216 करना, आंसर आ जाएगा। तो देखिए 7 और 6 13 की 3, हासिल आया 1, 7 और 1 8 और 1 9 और 2 और 2 4। तो राइट आंसर कौन सा इसका, 493। किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सेकंड में देखने को मिल रहा है। तो यही क्या है दोस्तों इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आप लोगों को दिया है, देखिए क्यू या क्वेश्चन आपको, देखिए सारे के सारे में उतार दे रहा हूं ना, जब तक आप लोग करने की कोशिश भी कीजिए, आप लोगों की स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, उसमें से आप लोग कर सकते हैं जल्दी से। टी के बाद फिर खालिस्तान, फिर क्यू, फिर ए और फिर खालिस्तान, फिर टी, फिर एम। अब देखिए इसे हमें बताना है कि इसे किस तरीके से फिल किया जाए, मतलब कौन सा ऑप्शन इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसे काउंट किया कीजिए, कितने नंबर से आप काउंट करेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, मतलब टोटल कुल मिलाकर कितना है 15। तो 15 है ना दोस्तों, तो 15 को हम बराबर भागों में बांटेंगे, तो हम 5-5 के 3 भाग बना लेते हैं। कितने के 5-5 के, तो 1 2 3 4 5, ये देखिए 1 2 3 4 5, ये हटा दिया हमने। अब इसी में से देखकर आप आंसर फिल कर सकते हैं। कैसे, इसी में से देखकर आंसर कैसे फिल करें सर जी, तो देखेंगे आप लोग यहाँ पर, देखिए देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर ए से पहले क्या आता है क्यू, मतलब क्यू के बाद यहाँ पर क्या दिखेगा ए, ठीक है। और कहीं दिख रहा है क्या, अब देखिए टी के बाद क्या आता है एम, तो यहाँ टी के बाद हम क्या लिख सकते हैं एम, यहाँ एम से पहले क्या लिख सकते हैं टी। तो देखिए पता चल गया क्या लिखना है, क्यू ए पी टी एम। तो यहाँ लिखेंगे क्यू ए पी टी एम, क्यू ए पी टी एम। अब जो हमारे खालिस्तान है ना, इन्हें आप लिखो, पूछा गया है ए टी क्यू पी एम पी। अब ये जिस ऑप्शन में दिख रहा है वही क्या है राइट आंसर। करेक्ट आंसर कौन सा इसका, ऑप्शन नंबर 4 है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4। तो इसी में से देखकर आप लोगों को करना होता है, बस आगे पीछे के नंबर मैच कीजिए और आंसर धनाधन लगा दीजिए। ऑप्शन से करने में क्या होता है, ऑप्शन से करने में आप पहला ऑप्शन रखेंगे फिर गलत गया, दूसरा ऑप्शन रखेंगे गलत गया, तीसरा ऑप्शन रखेंगे गलत गया, फिर चौथा रख के कहीं रखेंगे तो सही जाएगा। तो उसमें भी गलत जाने का चांस है कि ऑप्शन इधर उधर रखने में मिस्टेक हो गई, स्क्रीन पर देखे फिर नीचे देखे, फिर स्क्रीन पर देखे फिर नीचे देखे, तो गलती हो सकती है। तो इसी में से करेंगे तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसकी हमने बेसिक कॉन्सेप्ट की क्लास ली है, आप उसे भी देख सकते हैं। चैनल की प्लेलिस्ट चेक करें, एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम अगर आप क्वालिफाइड करना चाहते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर। क्वेश्चन में क्या पूछा गया दोस्तों, बड़े ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन बड़े ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन में आप लोगों से, चलिए क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं जूम करता हूं ताकि आप लोगों को मैं समझा सकूं कि क्वेश्चन बोलना क्या चाहता है। कल की शिफ्ट में भी यह क्वेश्चन पूछा गया था, तो वहां पर थोड़ा सा क्लियर नहीं दिख रहा था, लेकिन अभी क्लियर दिख रहा होगा, सभी को दिख रहा है ना, कि और कोई बड़ा कह रहा जाए, थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। देखिए आप क्लियर दिख रहा होगा, अब इसे और समझते हैं अच्छे से क्या हो रहा है। अब यहां पर आप लोगों को दो पासे देखना है, कोई से भी दो पासे देख लीजिए, पहले इन दोनों को देख लीजिए।
इन दोनों पासों को आप देखेंगे ना दोस्तों तो क्या समझ में आएगा। तो देखिए यहां पर जो एक जैसे दिखाई दे रहे हैं ना उन्हें पहले हम ले लेते हैं, फिर उससे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो उसके बराबर बाद में जो नंबर बचते हैं वो एक दूसरे के विपरीत भी होते हैं। देखिए इन दोनों में देखिए सेम कौन सा है 3 3 और यहाँ पर 2 2, तो बचा कौन सा 6 और 1। तो ये 6 और 1 क्या हो गया एक दूसरे के अपोजिट है, 6 और 1 क्या हो गया एक दूसरे के अपोजिट है। समझ में आ गया। अब इसके बाद ये वाले भाग को छोड़िए, इन दोनों को देख लिए। अब इसमें देखिए यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1, तो 2 और 5 क्या हो गए एक दूसरे के अपोजिट हो गए, 2 और 5 एक दूसरे के अपोजिट हो गए। तो अब बचा हुआ 3 और 4 क्या हो जाएगा एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा। यह हो गया अपोजिट, हमें पता चल गया कि कौन कौन से नंबर एक दूसरे के विपरीत है अपोजिट है। अब यहां से क्या होता है 4 आकृतियां आपको दी जाती है और बोला जाता है इनमें से कौन सी आकृति नहीं बनाई जा सकती है, या फिर आपसे पूछा जा सकता है 4 ऑप्शन गलत देकर कि कौन सी आकृति बनाई जा सकती है। तो इसका हल कैसे किया जाए, तो देखिए आपको बस एक छोटी सी बात रखना है, किसी भी पासे के फलक पर किसी भी पासे पर एक साथ विपरीत अंक दिखाई नहीं देते हैं। जैसे 6 और 1, ये वाले पासे पर देखिए 6 और 1 एक साथ दिख रहे हैं क्या, नहीं दिख रहे हैं। इसमें देखिए 2 और 5 एक साथ दिख रहे हैं क्या, नहीं। 3 के साथ 4 दिख रहा है क्या, नहीं। 1 के साथ 6 दिख रहा है क्या, नहीं। इसमें देखिए 1 के साथ 6 दिख रहा है क्या, कहीं पर नहीं दिख रहा है। 3 के साथ तो विपरीत 4 है तो 4 दिख रहा है क्या, नहीं। 5 का विपरीत 2 है तो दिख रहा है क्या, नहीं। तो समझ में आ गया ना, विपरीत फलक एक साथ एक पासे पर नहीं दिखाई देते हैं, बस यही हमें यहां देखना था। अब आप कॉन्सेप्ट भी समझ गए हैं तो आप क्वेश्चन को भी कर ही लेते हैं। तो चलिए देखिए दोस्तों, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो, ठीक है। तो यहां पर देखते हैं क्या बोला है। अब देखिए 5 3 2, आपको पूछा है निम्नलिखित विकल्पों में से अगली संभावित स्थिति का चयन करें। अच्छा नेक्स्ट स्थिति हमें बताना है, तो देखिए नेक्स्ट स्थिति कैसे बताएंगे। तो यहाँ देखिए 3 सामने है, यहाँ भी 3 सामने है, यहाँ भी 3 सामने। तो जो नेक्स्ट फिगर होने वाला है ना दोस्तों, जो नेक्स्ट फिगर होने वाला है ना उसमें भी क्या होगा 3 सामने ही होगा, 3 क्या होगा सामने ही होगा। तो यहाँ 3 बना लिए। उसके बाद आप लोग देखेंगे 3 दिख गया सामने था। अब इसके बाद देखते हैं, तो देखिए यहां पर आप देखेंगे क्या हो रहा है, कोई ना कोई एक सेम पैटर्न चल रहा है। कौन सा पैटर्न चल रहा है, ये पैटर्न में यहां आपको दिखाता हूं। देखिए क्या हो रहा है, ये जो 2 है ना यहाँ नेक्स्ट देखिए ये वाला जो ऐसा है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। ये वाली फलक जो 2 थी ऊपर आ गई यहाँ पर नेक्स्ट वाले में 6 पर, फिर यहाँ जो 6 दिख रहा है तो वो यहाँ आ गया। तो अब यहाँ 5 दिख रहा है तो यहाँ ऊपर क्या आएगा 5 आएगा। अब देखिए कि यहाँ पर नेक्स्ट नंबर क्या होने वाला है, नेक्स्ट नंबर क्या होने वाला है। तो देखिए ये दोनों आपको कहां दिख रहे हैं 5 3 5 3। अब यहां तो ये दिख नहीं रहे हैं, तो ये देखिए ये तो कैंसिल हो गए, 5 3 5 3 दिख रहे हैं। तो अब आपको यहां पर देखना है कि इनमें से कौन सा नंबर नेक्स्ट आएगा। तो अब आप बाकी वाले एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं सब कुछ, ये 2 नंबर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, ठीक है। तो आप देखिए ये 6 था गायब हो गया, फिर 2 था गायब हो गया, फिर 1 था गायब हो जाएगा। अब 1 गायब हो गया तो देखिए 5 का अपोजिट 2 नहीं आ सकता, 3 का अपोजिट 4 नहीं आ सकता, तो यहाँ क्या आएगा 6। तो राइट आंसर कौन सा इसका, ऑप्शन नंबर सेकंड। ऑप्शन नंबर सेकंड क्या दोस्तों इसका करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर क्या बोला है, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। तो आप देखेंगे यहाँ बोला है 8 मित्र 2 पंक्तियों में एक दूसरे के और मुंह करके बैठे हैं। इस तरीके से 2 पंक्तियां बनी हुई हैं, एक दूसरे की ओर मुख करके बैठे हैं, 8 दोस्त है, ठीक है। तो मतलब 4 इस लाइन में है, 4 इस लाइन में है। अब देखिए इसमें समझिए, इस वाले का नीचे वाली लाइन का बायां इस साइड होगा और दायां इधर होगा, लेकिन इसका अपोजिट यहां पर देखिए इस साइड ये वाला बायां मुंह इधर होगा और इनका दायां इधर होगा। ये समझ में आ गया कैसे, क्योंकि इनका मुख इधर की ओर नीचे की ओर है और इनका मुख ऊपर की ओर है। ये समझ में आ गया ना दोस्तों। आगे देखते हैं। अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है, अब बोला है ए डी के सामने बैठा है, बी और ई का पड़ोसी है, अपनी अपनी पंक्तियों में एच और सी सबसे दाएं कोने पर है। एच और सी क्या है सबसे दाएं कोने पर। तो देखिए एच को हमने मान लिया यहां पर, एच क्या है सबसे दाएं कोने पर, और इसके बाद सी भी सबसे दाएं कोने पर है, मतलब कि ऊपर वाली लाइन में सबसे दाएं कोने पर सी है, तो सी कहां आ जाएगा दोस्तों, यहां आ जाएगा। अब इसके बाद पहली लाइन पर वापस आ जाइए, ठीक है। यहां पर क्वेश्चन को आप लोग एक लाइन पढ़कर ही शुरू मत कर दिया कीजिए, थोड़ा आगे पीछे पढ़ लेंगे तो क्वेश्चन थोड़ा सा सरल हो जाता है। अब देखिए यहां पर नेक्स्ट ए डी के सामने बैठा है, यहां से हम पढ़ेंगे। तो ए डी के सामने बैठा है और बी और ई का पड़ोसी है। ए जो है ना वो डी के सामने बैठा है और बी और ई का पड़ोसी है।
अपनी अपनी पंक्तियों में एच सी सबसे दाएं कोनों पर है तथा ई और एफ सबसे बाएं कोनों पर है। ई और एफ सबसे बाएं कोने पर है। तो देखिए हम मान लेते हैं कि ई ये है सबसे बाएं कोने पर और एफ ये है सबसे बाएं कोने पर। अब देखिए क्या मानते हैं यहां पर, पहला बी और ई का पड़ोसी कौन है, ए डी के सामने बैठा है और बी और ई का पड़ोसी है। ए जो है ना वो डी के सामने बैठा है, ए जो है मान लो यहां है वो डी के सामने बैठा है और ई और बी का पड़ोसी है, मतलब बी यहां जाएगा। ये ए जो है डी के सामने बैठा है, ई और बी का पड़ोसी है। अपनी अपनी पंक्तियों में ए से दाएं स्थान पर है, ई एफ बाएं कोने पर है। यदि जी एफ के बगल में बैठा है, क्या बोला है, जी जो है ना वो एफ के बगल में बैठा है, तो देखिए यहां पर तो बी के सामने कौन है, तो आप देख लीजिए बी के सामने कौन दिख रहा है दोस्तों, यहां पर बी के सामने कौन दिख रहा है, जी। राइट आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है यूरोप का जैसा संबंध स्विट्जरलैंड से है वैसा ही संबंध एशिया से दिए गए ऑप्शंस में से किसका है। तो आप कहेंगे कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। ये जो स्विट्जरलैंड शहर है ना, स्विट्जरलैंड जो देश है दोस्तों वो किस महाद्वीप में है, यूरोप महाद्वीप में। स्विट्जरलैंड देश किस महाद्वीप में, यूरोप महाद्वीप में। वैसे दिए गए ऑप्शंस में ये जो जापान देश है ना, ये जो जापान देश ये किस देश में है, किस महाद्वीप में है, तो हमारे एशिया महाद्वीप में। एशिया महाद्वीप में भारत, चीन, पाकिस्तान और रूस ये सब भी स्थित है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहां पर पूछा गया है ये वाला जो फिगर है ना दोस्तों, ये वाला फिगर किस आकृति में, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। यहां से देखिए ये वाला फिगर जो है ना दोस्तों किस आकृति में, यहां से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 4 में है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पूछा है यहां पर ये जो इसमें इस तरीके से मैं लिख देता हूं तो आपको समझाने में ज्यादा आसानी होगी, मुझे आपको आसानी से समझ में भी आ जाएगा क्योंकि साफ साफ दिखेगा तभी तो आप इसे भी कर पाएंगे दोस्तों। साफ नहीं दिखेगा तो कैसे हल होगा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा यार, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो कांस्टेबल एग्जाम, एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम के लिए बेहतर प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। प्लेलिस्ट आप लोग चेक कर सकते हैं प्रीवियस ईयर पेपर के फुल सॉल्यूशन के लिए किसी भी टॉपिक से। तो यहाँ पर देखिए अब आपसे पूछा गया है कि जो सबसे, इसका मतलब क्रम बताना है आपको। तो आप देखेंगे जो एक जैसे होते हैं उन्हें हमें छोड़ देना है। यह वाला एक जैसा, इसे हमने छोड़ दिया, ठीक है, एक जैसा छोड़ देते हैं। अब सबसे पहले जो आएगा वो सबसे पहले आता है, तो ये देखिए यू पहले क्या आता है, ओ आता है अल्फाबेट में, पहले अल्फाबेट में ओ आता है, तो इसे और इसे आपको देखना है। अब ये एक जैसे, इसे छोड़ दिया हमने, ये एक जैसे, इसे भी छोड़ दिया, ये एक जैसे, इसे भी छोड़ दिया। अब ई और आई में से पहले कौन सा आता है, तो ये आता है, मतलब नंबर 1 पे कौन सा आएगा, ये वाला। नंबर 2 पे कौन सा आएगा, ये वाला। अब तीनों ये यू वाले देखिए, तो यू कैंसिल यू कैंसिल यू कैंसिल। अब देखिए कि बी टी और आई में से पहले क्या आएगा, बी टी और आई में से पहले क्या आएगा, तो आप देखेंगे कि बी टी आई कहां गया, बी टी टी कट गया है क्या, नहीं नहीं मैंने काटा अभी, है ना। और यहां पर देखेंगे तो देखिए अब आपको क्या करना है, तो इस वाले को तो हम लिख चुके हैं, इस वाले को तो इसको देखिए, इसको देखिए और इसको, तो बी टी और आई में से पहले कौन सा आएगा, तो बी आएगा, तो मतलब ये 3 नंबर पर है, ये क्या है 4 नंबर पर है और ये क्या है दोस्तों 5 नंबर पर है। तो ये तो है ना बहुत इजी होता है, जब आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप सिर्फ इसी में से क्वेश्चन, आपको पेन उठाने की जरूरत भी नहीं होगी, आप स्क्रीन में से देखते जाएंगे और डायरेक्ट आंसर लगा देंगे। इतना इजी होता है, बस प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहां पर देखिए इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, तो पहले नंबर पर कौन सा वाला, 2 नंबर वाला, तो पहले नंबर पर 2 नंबर वाला। दूसरे नंबर पर कौन से नंबर वाला, चौथे नंबर वाला। फिर देखिए तीसरे नंबर पर कौन सा वाला, 1 नंबर वाला। चौथे नंबर पर कौन सा, 5 नंबर वाला। और लास्ट वाला कौन सा, 3 नंबर वाला। तो 2 4 1 5 3 किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला है कुछ बोल्ट जो है ना पेन है, क्या बोला है दोस्तों, कुछ बोल्ट जो है ना वो क्या है, पेन है। कुछ बोल्ट जो है वो क्या है, पेन है, ये हमसे बोला है। अब बोला है कुछ स्टेंसिल बोल्ट है, कुछ स्टेंसिल जो है ना वो बोल्ट है, ये स्टेंसिल लिख दिया हमने यहाँ पर, स्टेंसिल जो है वो बोल्ट है। अब बोला है सभी स्क्रू बोल्ट है, सभी स्क्रू क्या है, बोल्ट है। तो यहाँ पर एक छोटा सा स्क्रू हमने बना दिया, चलिए इसे बड़ा करते हैं। पहले तो मैं आपको यहाँ पर डायग्राम अच्छा से बनाता हूँ। ये स्क्रू है हमारा, बोला क्या है कि सभी स्क्रू जो है ना वो बोल्ट है, सभी स्क्रू क्या है दोस्तों, बोल्ट है। पहला ये वाला लगा दिए, फिर देखिए कुछ बेल्ट पेन है, कुछ बेल्ट पेन है, तो ये हमने कुछ बेल्ट को पेन बनाया। और फिर बोला है कुछ स्टेंसिल बोल्ट है, कुछ स्टेंसिल क्या है, बोल्ट है, ये हमने स्टेंसिल भी बना दिया। अब आपसे क्या पूछा गया है, निष्कर्ष। निष्कर्ष चलिए निकालते हैं, इसका राइट आंसर क्या आएगा। तो आप देखेंगे कोई स्क्रू स्टेंसिल नहीं है,
कोई स्क्रू स्टेंसिल नहीं है। तो देखिए ये नहीं शब्द अगर आपको दिख जाता है ना निष्कर्ष में, तो वो तो ऑलरेडी गलत ही हो जाता है। तो पहला वाला क्या हो गया आपका गलत। सेकंड वाला कुछ पेन स्टेंसिल है क्या, देखिए अब कुछ पेन स्टेंसिल है क्या, पेन तो इधर है, स्टेंसिल इधर है, कहीं से कहीं तक कोई संबंध नहीं आ रहा है, तो दूसरा भी क्या हो गया गलत। तो राइट आंसर कौन सा होगा, ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर बोला गया है कि इसका नेक्स्ट फिगर क्या होगा दोस्तों। तो ये फिगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 आएगा, पर यहां पर साफ नहीं दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब आपसे बोला है कि जो संबंध इस समुच्चय में है 36, 74 और 55, जो संबंध इस समुच्चय में है ना वैसा ही संबंध दिए गए किस समुच्चय में है। तो आप देखेंगे कि इसमें क्या हो रहा है, तो हम क्या करते हैं 36 और 74 दोनों को जोड़ देते हैं, 36 और 74 दोनों को जोड़ देते हैं। तो देखिए 36 और 74 दोनों को जोड़ेंगे दोस्तों क्या आएगा, 6 4 10 की शून्य, हासिल आए 1 7 3 10 और 1 11, 110। अब 110 का आधा कर दीजिए तो क्या आता है 55। मतलब पहले के दोनों नंबर को जोड़कर अगर आधा कर दे तो तीसरा नंबर निकल कर आ जाता है। यही पैटर्न किसमें चल रहा है, तो हमारे ऑप्शन नंबर सेकंड में चल रहा है। देखिए 40 और 52 को जब हम जोड़ेंगे ना दोस्तों क्या होगा, 2 का 2 4 5 9, इसका जब आधा किया जाएगा तो 2 चुकू 8 और 1 2 छंग 12, 46 आ जाएगा। तो यह वाला पैटर्न किसमें चल रहा है, ऑप्शन नंबर सेकंड में। तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर आप लोगों से क्या बोला गया है, तो क्वेश्चन में देखेंगे यहां पर हमसे बोला है आयत जो है ना ये खिलाड़ियों को दर्शाता है, आयत जो है किन्हें दर्शाता है, खिलाड़ियों को दर्शाता है। उसके बाद बोला है ये जो त्रिभुज है ये संगीतकार, त्रिभुज जो है ना दोस्तों ये किसे दर्शाता है, संगीतकार, किसे दर्शाता है, संगीतकारों को दर्शाता है। उसके बाद ये जो आपका ये भुजा बची है ना षटभुज, ये लड़कों को दर्शाता है, किन्हें दर्शाता है, लड़कों को दर्शाता है। तो अब आपसे पूछा गया है प्रश्न में, यहां पर ये जो एफ अक्षर है ना ये किसे निरूपित करता है, जो एफ अक्षर है ये किसे निरूपित करता है, एफ दिख रहा है ना ये एफ। तो देखिए क्वेश्चन में कहा एफ है, ये है। अब ये एफ किसे निरूपित कर रहा है, तो आप देखिए यहां पर एफ किसमें किसमें है, तो त्रिभुज और षटभुज में है, त्रिभुज और षटभुज में है, इस आयत में तो नहीं है। तो देखिए ये क्या हो गया, त्रिभुज में है मतलब संगीतकार है, और षटभुज में है मतलब लड़का है। क्या है, एक लड़का है जो कि संगीतकार है। तो देखिए संगीतकार जो लड़के और खिलाड़ी दोनों हैं गलत। तो राइट आंसर कौन सा है, एक लड़का जो संगीतकार है लेकिन खिलाड़ी नहीं है, क्योंकि खिलाड़ी मतलब आयत में यह नहीं शामिल है। तो ये क्या है, संगीतकार है, लड़का है लेकिन खिलाड़ी नहीं है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर बोला है 13 प्लस 18 मल्टीप्लाई 6 माइनस 30 डिवाइडेड बाय 6 बराबर माइनस 90। अब यहां पर क्या बोला दोस्तों, तो आपसे बोला गया है कि किन्हीं दो गणित चिन्हों को चेंज किया जाए दिए गए 4 ऑप्शंस में से, कि हमारा जो राइट आंसर है वो बैलेंस हो जाए, मतलब कि माइनस 90 इधर लेफ्ट वाले भाग का भी आंसर आ जाए। तो अब आप देखिए यहां पर ये जो देखिए ना ये मल्टीप्लाई और डिवाइड चेंज करने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 6 या 18 मल्टीप्लाई यहां जाएगा तो 3 6 कितना होता है 180, मतलब वो तो बहुत ज्यादा हो गया है, हमें तो 90 के आसपास आना है। मतलब कि आपको मल्टीप्लाई और डिवाइड को चेंज नहीं करना है, मतलब आप क्या बदलना है, सिर्फ इन दोनों को चेंज करना है। तो दोनों को चेंज करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 13 माइनस 18 मल्टीप्लाई 6 प्लस 30 डिवाइडेड बाय 6 बराबर में माइनस 90 लाना ही हमें। तो देखिए अब ये डिवाइड वाला भाग पहले करते हैं, डिवाइड वाला भाग 6 में 30 से भाग दिए तो कितना, 30 में 6 से भाग दिए तो 5, यहाँ देखिए 18 छंग 108 माइनस 13, तो ये प्लस वालों को जोड़ लेते हैं, 13 और 5 हो गया 18 माइनस 108, 108 में से जब 18 घटाएंगे तो क्या बचेगा माइनस 90। तो देखिए आ गया हमारा राइट साइड वाला करेक्ट आंसर है, इसका कौन सा, ऑप्शन नंबर सेकंड, प्लस माइनस को हमें चेंज करना था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर बोला है कि इसमें क्या हो रहा है, तो ये देखिए ये भी बिल्कुल सरल, ए में +1 कीजिए, बी आ गया, एफ में चलिए इसे मैं यहां लिख देता हूं AFHP, और इसके बाद क्या दिया है BING ठीक है। तो इसमें कौन सा पैटर्न चल रहा है, वही पैटर्न हमें देखना है। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ +1, यहाँ पर क्या हुआ 6 और 3 9 हुआ, यहाँ पर क्या हुआ 8 और 6 14 हुआ, यहाँ पर देखिए 16 में कितना जोड़े कि 26,000 दोस्तों, तो 6 इधर 4 उधर का कुल मिला के 10 जोड़ देते हैं। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है BZKS, BZKS, तो देखिए इसका जब सॉल्यूशन करेंगे ना तो यहाँ पर क्या जोड़ना है +1 जोड़ेंगे तो C हो जाएगा, यहाँ पर +3 जोड़ना है तो Z में जब +3 जोड़ते हैं तो क्या होता है ABC, यहाँ भी होता है,
यहाँ पर देखिए 6 जोड़ना है, तो के में 6 जोड़ेंगे तो 11 में 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा बेटा, क्यू, मतलब कि 17 होता है, 11 और 6 17, तो क्यू आ गया। अब यहाँ 10 जोड़ना है, तो देखिए 19 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 29। 19 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 29। एस 19 पर 10 जोड़ेंगे तो 29। अब 26 पर तो जेड आ गया, 27 पर ए आएगा, 28 पर क्या आएगा, बी आएगा, और 29 पर सी आएगा। तो राइट आंसर देखिए क्या, सीसीक्यूसी। सीसीक्यूसी राइट आंसर किसमें लिख रहा है, ऑप्शन नंबर सेकंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर बोला है एन जो है एम की पत्नी है। ये जो एन है ना, ये क्या है, एम की पत्नी है। ये हमसे बोल दिया, देखिए ये एम की पत्नी है। ये पति पत्नी के लिए ये वाले साइन का हम यूज करते हैं, डबल एरो का। महिलाओं के लिए ये ब्रैकेट और पुरुष के लिए ये हम बॉक्स का यूज करते हैं। तो यहां पर बोला है एन जो है एम की पत्नी है, ए आर की बहन है, एस एन की माँ है। एस जो है एन की माँ है, तो एन की जो माँ है ना वो कौन है, एस। तो माँ है तो महिला हो गई, इसे हम सर्कल में लिखेंगे। तो देखिए ये वाला भाग हमने यूज कर लिया, एन एम की पत्नी है, एस एन की माँ है, ये भी यूज हो गया। अब के जो है एम का भाई है, एम का भाई कौन है, के है। के भाई है तो क्या हो गया, पुरुष है। और आर एन का बेटा है। आर जो है ना वो क्या है, एन का बेटा। आगे दिया है यहाँ आर एन का बेटा है, तो एन का बेटा देखिए, एन का बेटा कौन है, आर है, तो यहां पर हमने लिख दिए आर एन का बेटा है। तो पूछा है के का ए से क्या संबंध है, क्या पूछा, के का ए से क्या संबंध। देखिए अब के का भाई कौन, एम, एम का ये क्या है, बेटा। देखिए अब अपनी पत्नी का बेटा, अपना बेटा भी तो हुआ ना, तो एम की पत्नी का बेटा, एम का बेटा, तो ये इसका टोटल क्या लग गया, तो इसका लग गया चाचा। क्या हो गया, चाचा। तो यहां पर पूछा है के का ए से संबंध, मतलब के ए का क्या लगता है, चाचा लगता है। क्लियर दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या पूछा है कि इनमें जो पैटर्न चल रहा है उसी पैटर्न पर हमें बताना है। तो देखिए यहां पर दिया है 13, 163, फिर सेकंड वाला पार्ट पे क्या दे दिया आपको, 11, और यहां पर क्वेश्चन मार्क दिया, और तीसरा वाला क्या दिया है, तो 9 और 75। इसमें क्या चल रहा है, ये आप लोगों से बोला गया है कि आप इसका पैटर्न ढूंढिए और नेक्स्ट वाले का जो सेकंड वाला उसका आंसर कमेंट कीजिए। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या है, 13 का करते हैं हम स्क्वायर, क्योंकि देखिए 13 का 169 इसी के आसपास होता है ना। स्क्वायर आपको अच्छे से याद होंगे तो आप समझ जाएंगे जल्दी से। 13 का करते हैं स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर कितना है, 169, उसमें से कितना माइनस करते हैं, 6, तो क्या आ गया, 163। समझ में आ गया, 169 माइनस 6 क्या आ गया, 163 आया ना, ये 6 गायब हो गया ये। अब सेम पैटर्न इधर चल रहा है, क्या देखिए 9 का करते हैं स्क्वायर और माइनस करते हैं 6, तो क्या 75 आएगा क्या, तो 81 9 का, और 6 माइनस करते हैं तो देखिए कितना आ गया, 75। तो पैटर्न तो हमारा भैया सूट हो गया, फर्स्ट वाले में भी लास्ट वाले में भी, तो मतलब सेंटर वाले में भी हमें लगा देना है। तो यहाँ पर देखिए इसका स्क्वायर करके कितना माइनस करना है, 6, तो कितना आएगा, तो आप स्क्वायर कीजिए, तो 121 माइनस 6 क्या आ गया, 115। तो इसका जो राइट आंसर है ना दोस्तों वो क्या रहने वाला है, जल्दी से देखिए। तो आप कहेंगे सर जी 115, ऑप्शन नंबर फर्स्ट 115 रहने वाला है। तो ये हुआ दोस्तों आज का हमारा ये पेपर भी फुल सॉल्व। तो यदि एसएससी जीडी के सभी पेपर आपको फुल सॉल्यूशन देखना है, रीजनिंग के, मैथ्स के, जीके के और हिंदी के, तो आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम 2022 की बेहतरीन प्रिपरेशन के लिए स्पेशल क्लासेस लेने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल दबंग क्लासेस से भी जुड़ सकते हैं, चैनल को मात्र सब्सक्राइब करके। तो आज यदि आप भी एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम को पार करना चाहते हैं तो जी तोड़ मेहनत कीजिए, क्योंकि भैया जो आपका कट ऑफ है ना वो बहुत हाई जाने वाला है। इस बार का कट ऑफ आप लोग जानते हैं कितना हाई गया था, 82, जनरल का 82 तक कट ऑफ गया था। ठीक है, तो काफी ज्यादा हाईएस्ट हो गया है, आजकल कट ऑफ बहुत ज्यादा जाते हैं, तो यह आपको ध्यान होना चाहिए। मैं भोपाल का बता रहा हूं, बाकी तो बहुत ज्यादा हो गया है कट ऑफ आप लोगों का, है ना। तो अच्छे से तैयारी करें आने वाले एग्जाम्स के लिए, हमारे चैनल से जुड़कर बेहतर प्रिपरेशन करें और एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम 2022 में सिलेक्शन लें। यही हमारी आपके लिए शुभकामनाएं हैं। तो जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।